तो अब गैंगस्टर्स चलाएंगे हरियाणा के शराब ठेके। शराब के ठेकों में गैंगस्टर्स का हिस्सा होने वाला है। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है शराब कारोबारियों को। नीलामी तक रुक गई शराब ठेकों की। नीलामी में हिस्सा लेने से ठेकेदार कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। ये क्या हो रहा है हरियाणा में? शराब के कारोबार पर गैंगस्टर्स की नजर है और सरकार इसके लिए क्या कर रही है? गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा में शराब कारोबारियों को धमकियां मिल रही है, प्रोटेक्शन मनी की डिमांड हो रही है। गैंगस्टर्स के नाम से फोन कॉल आ रहे हैं, जिस पर पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने प्रदेश में एक्टिव कई ऐसे बदमाशों को चिन्हित किया है। लिस्ट तैयार की गई है जो अलग अलग जिलों में शराब व्यापारी से रंगदारी या यूं कहे कि वसूली की डिमांड की जा रही है। हालांकि इनमें ज्यादातर की लोकेशन देश से बाहर बताई जा रही है। दरअसल बदमाश कारोबारियों को धमकी दे रहे हैं कि या तो उनको रंगदारी दी जाए या फिर रंगदारी न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें। तो वहीं शराब ठेकों के बाहर फायरिंग की वारदातें भी सामने आई हैं। हाल फिलहाल कई वारदातें हरियाणा में देखी गई हैं। हथियार दिखाकर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जिससे शराब कारोबारियों में खौफ बैठा हुआ है, दिल में डर बैठ गया है। हालांकि पुलिस ऐसे बदमाशों पर कड़ी निगरानी रख रही है। निगरानी से काम किया जा रहा है, पैनी नजर है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गैंगस्टर्स की जिलेवार लिस्ट बनाई जा रही है। सभी जिलों में रंगदारी मांगने वाले, धमकी देने वाले गैंगस्टर्स या फिर उनके गुर्गों की सूची तैयार की जा रही है। उनकी लोकेशन ट्रैकिंग के काम पर भी ध्यान है ताकि उनको पकड़ा जा सके, दबोचा जा सके। बदमाशों की लोकेशन ट्रैक होते ही तुरंत एक्शन ले लिया जाएगा। खुफिया विभाग, साइबर पुलिस सब अलर्ट है। कोई भी गैंगस्टर्स बच ना पाए, ऐसा सख्त संदेश सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। एसटीएफ में जरूरत के मुताबिक मैन पावर बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। शराब कारोबारियों को सरकार की तरफ से भरोसा दिया जा रहा है कि उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी गैंगस्टर बच नहीं पाएगा, कोई बदमाश नहीं बचेगा। साइबर सेल की मदद से धमकी देने वालों की लोकेशन और पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। दरअसल हरियाणा में शराब कारोबार से जुड़े एक नहीं, कई ठेकेदारों को बदमाशों की तरफ से धमकियां देने की बात सामने आई है। कई वारदातें हाल फिलहाल सामने आई है। ये धमकियां शराब ठेकों में हिस्सेदारी और वसूली को लेकर दी जा रही है। कई जिलों में कारोबारियों को फोन कॉल और धमकी भरे मैसेज आए हैं, जिनमें शराब ठेकों में हिस्सा डालने, बदमाशों के नेटवर्क से जुड़े लोगों को ठेके देने, एक मुश्त पैसे देने को लेकर धमकियां मिल रही है। कुछ मामलों में आरोपियों ने खुद को गैंगस्टर बताकर जान से मारने की धमकी दी है। इससे ठेकेदारों में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते ठेकों की नीलामी नहीं हो पा रही है। सभी संभावित बोलीदाताओं से आगामी शराब की दुकानों की नीलामी में बिना किसी डर के भाग लेने का आग्रह किया गया है। सरकार कानून का पालन करने वाले बोलीदाताओं के पीछे मजबूती से खड़ी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमने पहले भी कहा था कि हमारी सरकार हर व्यक्ति को सुरक्षा देना वो हमारी सरकार का दायित्व है और उसको लेकर के हमारी पुलिस तत्परता से काम कर रही है। मैं पुलिस की जो कार्रवाई है उन सबको पूरी उनकी प्रशंसा करता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं बरत रहे और कोई गलत करता है तो उसके लिए वो गलत होता है। यानी सरकार की तरफ से एक स्पष्ट साफ संदेश दिया जा रहा है कि शराब कारोबारियों को घबराने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गैंगस्टर्स पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की पूरी निगरानी है। ऐसे बदमाशों की तुरंत पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी ऐसा दावा है कि शराब के ठेकों के नीलामी प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतरने दिया जाएगा। सुरक्षा का दावा किया जा रहा है, लेकिन जो धमकियां अभी तक मिल चुकी है उनका खौफ ठेकेदारों, कारोबारियों में है। प्रदेश के कई शराब कारोबारियों को हाल ही में अज्ञात नंबरों से मिल रही धमकियों के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इन धमकियों के तार विदेश में बैठे शातिर अपराधियों से जुड़ते नजर आ रहे हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इन धमकियों के पीछे संगठित गिरोह सक्रिय हैं, जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के शराब कारोबारियों को निशाना बना रहे हैं। ये गिरोह सोशल मीडिया के जरिए धमकी देकर शराब कारोबारियों को धमका रहे हैं और मोटी रकम की फिरौती मांग रहे हैं। ये कॉल्स कनाडा, यूके और दुबई जैसे देशों से आ रहे हैं। व्हाट्सएप कॉल्स या दूसरे इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म्स के जरिए धमकियां दी जा रही है। हालांकि गैंगस्टर रोमिल वोरा के हाल ही में हुए एनकाउंटर से सरकार ने यह साफ संदेश देने की कोशिश की है
कि शराब कारोबारियों के साथ सरकार खड़ी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। धमकी देने वालों को किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस एक एनकाउंटर से गैंगस्टरों का खौफ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से शराब कारोबारियों के दिल में डर बैठा हुआ है। लेकिन इससे ठेकेदारों में सकारात्मक संदेश जरूर गया है। लेकिन जैसे रंगदारी मांगी जा रही है, उससे कारोबारियों में खौफ है, दिल घबरा रहा है। इसलिए कई जगहों पर शराब ठेकों की नीलामी के लिए कोई आगे नहीं आया, जिससे सरकार को भी करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार पूरी तरह सुरक्षा का भरोसा दे रही है और नीलामी में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की जा रही है। लेकिन जान के खतरे को देखते हुए अभी भी लोग नीलामी से दूरी बना रहे हैं। नमस्कार।